भारतीय किसानों का दूसरा बड़ा आंदोलन जाना जाता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। वास्तव में यह आंदोलन जो किसानों की दुर्दशा शुरू हुई उसके कारण ही प्रारंभ हुआ, और जो सन्यासी और फकीर पहले आंदोलन के वक्त इसमें लगे हुए थे किसानों के नेतृत्व करने में, वही सन्यासी और फकीर भारत की परंपरा के हिसाब से जब उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया तो उत्तर भारत में यह संतोष फैला किसानों में, और उसका नेतृत्व करने के लिए ये सन्यासी और फकीर पूरे देश में उतर गए। हमें इस तरह का वर्णन मिलता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के जो गुरु थे स्वामी ब्रजानंद, वो एक मीटिंग करते हुए नज़र आते हैं। उनके साथ और भी फकीर भी हैं, सन्यासी भी हैं, और ब्रज के क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में एक मीटिंग होती है जिसमें कुछ राजा जमींदारों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं और किसान मौजूद होते हैं। वहाँ 1857 के बारे में, भारत में अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के बारे में योजनाएं बनती हैं। तो इस तरह बंगाल का सन्यासी विद्रोह की लड़ाई 1855-56 में उत्तर भारत में सन्यासी और फकीरों को मीटिंग करते हुए हम लोग देखते हैं। अंग्रेज़ों ने इसको चूँकि सैनिक विद्रोही माना, इसलिए इस पे व्यापक काम नहीं हुआ है, लेकिन हम गौर से करें तो ये एक किसान आंदोलन है। और इसीलिए इसमें एक बात जिससे किसान रोटी बना के एक गांव से दूसरे गांव में जो भेजते हैं, वो भारत के गांव की एकता की बात है। गांव जो नई व्यवस्था से महाजनों के पैसे उससे महाजनों के शोषण में फंस गए थे, लगान जो देना पड़ता था वो देना पड़ता था पैसे में, रुपए में, और उस रुपए को हासिल करने के लिए किसान महाजनों के कर्जदार हो रहे थे। इसलिए एक तरफ बढ़ा हुआ लगान जो ज़मींदार वसूल करने का दबाव डालते थे, और दूसरी तरफ ये महाजन जो अंग्रेज़ों से पैसा लेकर बैठे हुए थे। इनकी परिस्थिति में फंसा हुआ किसान गांव-गांव अपनी एकता बना के तैयारी करता है अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की। उनका साथ देने के लिए भारत के पुराने राजे महाराजे और भारतीय सैनिक, चूँकि वो किसानों के ही बच्चे थे, वो तैयार होते हैं और गांव-गांव रोटी भेजी जाती है, गांव-गांव तैयारी की जाती है भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की। इसलिए मैं दूसरा किसान आंदोलन जो भारत का मानता हूँ वो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को मानता हूँ, जिस पे हम लोगों ने व्यापक पढ़ाई की है। लेकिन इसे किसान आंदोलन की दृष्टि से देखना चाहिए कि भारत के, उत्तर भारत के विशेष तौर से किसानों ने इसमें अपना प्रतिकार व्यक्त किया। और किसान चाहे किसी भी जाति के थे, जाट थे, गुर्जर थे, रांगड़ थे, भातू थे, किसी भी जाति के जो किसान थे, पासी थे, कोरी थे, वो सभी किसान इसमें जी जान से लड़े। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ये भी किसान आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्तर तक तो हासिल कर पाया, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिली। ये दूसरा किसान आंदोलन है।